बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि वुकला हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है और वुकला को इस हवाले से उनके जो प्लाटों की फाइलें हैं वो भी मिल चुकी हैं। चूँकि ये पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है, पाकिस्तान फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, उसके ज़ेरे साया है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर लैंड जो हैं, जिन्होंने ये ज़मीन वहाँ पे प्रोवाइड किया, जनाब ख्वाजा बशीर साहब। उनसे हम जानेंगे कि ताज़ा तरीन वहाँ की क्या पोजीशन है। ख्वाजा साहब, अब कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचा है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, और ख़ास कर वो लोग तो इसके अंदर हैं जिनको इनकी फाइलें मिली हैं, अलॉटमेंट लेटर मिले हैं। अब तो प्रोग्राम फाइनल पोजीशन पे जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला जिस अंदाज में इस प्रोजेक्ट को लेके चले हैं जनाब एहसन बोन साहब और वसीम मुमताज़ साहब या उनकी जितनी भी टीम है, तो वो तो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि दिन रात अंत तक मेहनत से वो प्रोजेक्ट को बिल्कुल फाइनल पोजीशन तक लेके जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है और रब इज़्ज़त से दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक की रहमत, उसके फजल करम से ये प्रोजेक्ट अब कहीं रुकने वाला नहीं है। अगर ये मज़ीद ऐसे किसी, चूँकि बाहर के इलेक्शन भी करीब हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो हर कामयाबी को नाकामी की फ़ज़ा की तरफ लेके जाते हैं कि जी वो तो कुछ काम, यार खुदा के बंदो, कम अज़ कम खुदा का खौफ करो, और अगर तो आप मुखलिस हो तो फिर अच्छे काम की हमेशा तारीफ की जाती है। सही। काम करने वाले इंसान को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसे नहीं है। सही। वो जो मुखालिफ होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि जी ये ख्वाजा साहब, अब तक कितनी ज़मीन जो है वो हाउसिंग अथॉरिटी को आप डिलीवर कर चुके हैं जिस पे प्लाट बनने? देखें जी, कब्जा तो तकरीबन 4000 कनाल का, जो हमारा तो एग्रीमेंट था सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार से, हमने दीवार लगा के और उनको कब्जा भी दे दिया। 900 कनाल जमीन लैंड शेयरिंग की मद में जो उनको क्लियर करके हमने दे दी है, जिसकी रिपोर्ट भी अफसर ने फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट बार में जमा करा दी है, और 700-800-900 कनाल जमीन ट्रांसफर भी हो चुकी है। देखें, ये लैंड का काम इतना आसान नहीं होता। फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 6 साल से एक लिटिगेशन में जा रहा था, तो मैं ये जो इससे पहले लतीफ़ अफरीदी साहब थे, सैयद कलब हसन शाह साहब थे और शहजाद साहब थे, जिन्होंने ये स्टेप लिया और मालकान को एतमाद में लेके एक टीम बनाई और मैदान में उतरे। जो ना होने वाला काम था वो तो अल्लाह के हुक्म से हो गया। अब मेरे अंदाजे में अखबार इश्तहार होना बाकी है, वो आज या कल इन्हीं दिनों में अखबार इश्तहार हो जाएगा, और एक अच्छी फर्म को, अच्छी कंपनी को डेवलपमेंट के लिए भी हायर किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यह है कि इन्हीं अगले हफ्ते में इसका काम भी, डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो ज़मीन रहती है वो आस्ता 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 क्लियर होती जाएगी। बैरिया को, DHA को मेरे ख्याल में 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए लगे हुए हैं, तो आज भी उनके अंदर कुछ पीसेस ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हुए। हर इंसान अपने माइंड का मालिक है, वक्त लगता है मालिक का जहन इधर लेके आने में। देखें जी, एक इंसान की ज़मीन है, उसके बाप दादा की ज़मीन है, उसके हिस्से में आई, और कुछ लोग तो ज़मीन को अपनी माँ समझ बैठे हैं। वो कहते हैं नहीं जी, ज़मीन देनी और माँ के साथ गद्दारी करनी बराबर है। उनको तरीके से समझाया जाता है। ये सारी पढ़ी लिखी कौम नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो आज दिन तक, जिन्होंने स्कूल का गेट तक नहीं देखा। अच्छा ख्वाजा साहब, वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वुकला के लिए, वहाँ पे कितने वुकला के घर बनेंगे और अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स के लिए जो प्लाट मुख्तस किए गए हैं वो कितने हैं? देखिए जी, वुकला को जो हमने लैंड दिया, कब्जा दिया, उनके पास तो इंशाल्लाह जो प्लाट उनके हैं वो कंप्लीट होंगे। सही। क्योंकि उनके पास कब्जा मौजूद है। सही। सुप्रीम कोर्ट बार के पास कब्जा मौजूद है, वो ग्राउंड पे है। हाउसिंग एम्प्लॉइज के जो प्लाट हैं वो है कुछ आबादी में, कुछ आबादी से बाहर है, कुछ मामला है। लेकिन ये गारंटी है
मैं फिर आज एक बार अपने भाई को दावत देता हूं कि कल आप मौके पे आए, देखें सुप्रीम कोर्ट बार की जो जमीन है वो उनके पास कब्जे में मौजूद है, सही, वो नक्शे में मौजूद है, वो जो प्लाट नंबर अलाट किए गए हैं वो एग्जैक्ट करते हैं मौके पर, वो इधर उधर की बात नहीं, या ये वहाँ की बात नहीं है, ये क्लियर प्रोजेक्ट है, साफ सुथरा प्रोजेक्ट है। और आगे अगर इसको सियासत की नज़र करें तो मेरे ख्याल में ये फिर वकला अपने साथ ज्यादती करेंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अगर यही टीम और इनका हाथ बीच में रहा, जैसे कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान भी इनका साथ दे रही है और स्पीड से ये काम हो रहा है, ये बिल्डिंग हुई है। नहीं ख्वाजा साहब, ये जो आपने बात की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाली कि उनका कब्जा बरकरार है, जो डेवलपमेंट होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो नहीं, वो तो हाउसिंग अथॉरिटी करवाएगी ना सारी जमीन की। देखें ये दो फेज हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार का है, सही, फेज 2 जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन का है, सही, सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने कब्जे क्लियर करवा लिए हैं, सही, ठीक है, सही, अपना फैसला भी उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। सही, 2-3 हज़ार कनाल पे उन्होंने बुलडोज लगा के अपना सारा काम कंप्लीट किया हुआ है। बिल्कुल सही। हाउसिंग जी जी, हाउसिंग के पास ना तो वो इतनी गहराई में गए हैं, ना उन्हें, चूंकि पूरी एक 17 रुकनी टीम है सुप्रीम कोर्ट बार की जो सुबह उठते हैं और शाम तक, खासकर 1 साल हो गया वसीम मुमताज साहब ने लाहौर छोड़ा हुआ है, अगर जाते भी हैं 3 दिन के लिए, ठीक है। तो एहसन बोन साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसी काम के लिए, और फिर इस वक्त टीम का जो एक अहम सुतून है आजम नजीर तारड़ साहब हैं, वो दिन रात इस पे लगे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर की टीम भी इसके ऊपर दिन रात एक आ रही है कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि वकला पूछते हैं कि जो इसका कमर्शियल एरिया होगा वो हाउसिंग अथॉरिटी के पास जाएगा या कमर्शियल एरिया वकला के पास रहेगा? देखें जी, असल बात यह है कि रेट तो वकला को भी पता है कि क्या है। 4 कनाल के बदले में हमें लैंड शेयरिंग में 1 फाइल मिली है, ठीक है। वकला ने जो पेमेंट जमा कराई है तो वो खुद भी समझते हैं कि इस वक्त 25 से 28 से 30 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, उनको तो फाइल 55-50 की मिली है। तो अगर कमर्शियल इनके पास है तो वो एक कमर्शियल बेच के ये जो खसारा है वो पूरा करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद जो लैंड के ऊपर पैसे हैं, अब ये वकला के ऊपर जो फाइल इन्होंने दी है उसमें भी पैसे बढ़ा नहीं रहे, ठीक है। इनका अब जो ज्यादा सबसे दारोमदार जो है, जो ये चाहते हैं कि जो कमर्शियल इनके हिस्से में आता है उसे अच्छे रेटों पे भेज के हम एक अच्छी खूबसूरत, देखें हर स्ट्रीट 50 फीट है, 60 फीट है, 70 फीट है। ये जो रोड मेन रोड है इसका जो 130 फुट हमारे साथ एग्रीमेंट में था, और हमने 130 फुट रोड दिया था, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने, गुलजार साहब ने वहाँ गए थे, इफ्तिताह किया था। तो आज वही रोड जो है 180 फुट कर दिया है एहसन बोन साहब ने वसीम मुमताज साहब की काफिशों से, और उसकी जो अप्रूवल हुई है नेस पार्क वालों ने, वो जो इसका मास्टर प्लान बनाया तो उसमें रोड 130 फुट चली गई है, ठीक है। और फिर हर स्ट्रीट 25 मतलब 30 फुट 40 फुट का सब्जेक्ट ही नहीं है, 50 फुट 60 फुट और 70 फुट की स्ट्रीट है। तो वो आप देखें इसमें जमीन कितनी जाती है, फिर पार्क है, बइलास सीढ़ियाँ, सारा काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा ख्वाजा साहब ये भी बताइएगा कि वकला ने जो इसके कीमत अदा की है या वो करेंगे उसमें कोई रद्दो बदल तो नहीं होगा, चूंकि अभी देखें डॉलर का रेट में भी काफी फर्क आया, जमीनें भी महंगी हुई हैं, वकला को और पैसे तो नहीं अदा करने पड़ेंगे? देखें जी, ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं है कि और पैसे लेंगे। उसमें बहुत साहब और वसीम भाई बार बार ये बात कहते हैं, यार हमारे वकला कुछ साहिब हैसियत भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि किसी पे ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए, और उसी जो शुरू से एक सिस्टम चला है उसी पे हम आगे चलते जाएंगे। और बाकी हुकूमत से भी उनकी ये है कि
कुछ उधर से भी अगर हो सके, नहीं तो ज्यादा निसार उनका जो है वो कमर्शियल पे ही है। तो ख्वाजा साहब, जिन वकला को आपने फाइलें दे दी हैं तो वो आगे उनको बेच सकते हैं, अपना प्लाट बेच सकते हैं आगे? सर उन्हें किसने पाबंद किया है? वो मालिक हैं, उनने पैसे दिए हैं, उनने पैसे जमा कराए हैं, सही। और उनको बेचने के रखने की कोई पाबंदी नहीं है। ये उस प्लाट के ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये प्लाट आपको अलॉट हुआ, आप सेल नहीं कर सकते। वैसे एक कनाल की कीमत जो है वकला की तरफ से जो अदा की गई वो 40 लाख है और 10 मरले की 20 लाख अदा की गई। इस वक्त मार्केट 40 नहीं है, तकरीबन 50 लाख वकला ने कुछ डेवलपमेंट चार्ज वगैरह बढ़ाए थे इस पर, हाँ, तो 50 के करीब उन्होंने की है। लेकिन उनको तो ये समझो फ्री में मिले। इस जगह जहाँ जमीन की 1 करोड़ रुपया कनाल से ज्यादा के, देखें जो मौजा मूरिया जो है ये तकरीबन 25,000 कनाल का मौजा है, ठीक है। इसमें 6,170 कनाल जो है वो एक्विजिशन में आई है। बाकी लैंड तो अभी बाहर है, कुछ बैरिया में चलेगी, कुछ बाहर है। जो एक्विजिशन से बाहर का रेट है आज भी, जिसके रास्ते में नहीं है, वो 70 से 80 लाख रुपया पर कनाल है। सही। ये तो 34 का रेट तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं करता, 34 का रेट तो किसी हिसाब में आता ही नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो चलो एक अदालती फैसला हमारे खिलाफ आ गया, सही। हमारी जमीनें खराब हो गई। उसके बाद ये जो लतीफ आफरीदी साहब थे, शहजाद साहब थे, इन्होंने एक बरादराना हमसे रिक्वेस्ट की, हमारे घर चले गए। उन्होंने कहा जी कि जमीन तो वार्ड हो चुकी है, बेहतर ये है कि हम मिल के चलें और इस प्रोजेक्ट को कामयाब करें, तो हमारे दरमियान कोई ऐसा मसला ना हो ताकि ये सारी जिंदगी के लिए एक इशू बना रहे। बिल्कुल सही। ख्वाजा साहब, वकला को इस हवाले से मजीद कुछ आप कहना चाहते हैं? चूँकि वकला जानना चाहते हैं कि उनका प्रोजेक्ट है, बड़ा कीमती प्रोजेक्ट है और शहर के बिल्कुल हब में चट्ठा बख्तावर, जहाँ पे बाकी बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे ये मौजूद है। अब तो बल्कि वो तालीमी एरिया ज़्यादा बन गया, ज़्यादातर वहाँ पे यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटियों के सामने है बिल्कुल ये वकला हाउसिंग सोसाइटी जो है। तो ख्वाजा साहब और इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं वकला बरादरी से यही कहना चाहता हूँ जी कि वो खुश नसीब हैं जिनको इस रेट में यहाँ पे प्लाट मिला है। तो वो समझते भी हैं, वो जानते भी हैं, इसके साथ मुल्का है पार्क एनक्लेव CDS सेक्टर है, तो जिसकी इतनी अच्छी डेवलपमेंट भी नहीं है। लेकिन आज भी जाओ वहाँ प्लाट का, वो खुद जाके विजिट करें तो 4-4.5 करोड़ से कम का प्लाट वहाँ पे नहीं मिलता। वो पार्क भी है वो पीछे, तो बहुत दूर है, लेकिन वहाँ भी इस वक्त प्लाट जो है कनाल का प्लाट वो 3-4 करोड़ रुपए से कम नहीं है। तो बैरिया एनक्लेव को देख लो कहाँ जाता है। आप ये जो IB वालों का प्रोजेक्ट है, तो आप इसको देख लें। लेकिन ये जिस कीमत पे इन्हें प्लाट मिले हैं और ख़ास कर इस मकाम पे जो इस्लामाबाद का दिल है, तो मेरे ख्याल में ये खुश नसीब है। और मैं यही सब वकला भाइयों से इल्तिजा करता हूँ और अपील करता हूँ कि मेरे भाई, ये जो टीम इस वक्त मौजूद है, अगर इस टीम के हाथ बांध दिए गए और ये प्रोजेक्ट यहाँ से इसमें कोई रुकावट आई, तो मेरे ख्याल में ये अगले 20 साल में भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ख्वाजा साहब, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि जैसे ये हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई है? सर देखें, हमेशा इस मुल्क के अंदर अगर प्रोजेक्ट, आप CPAC को देख लें ना, क्यों रुका, कैसे रुका, आज कंप्लीट होता। ये हमेशा हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई काम फ्लापी की तरफ जाता है तो वो सियासत की नजर होता है। सही। एक अच्छे काम को, मैं पिंडी की एक मिसाल देता हूँ, नाला ले पूरे इस्लामाबाद, पिंडी, हम सब लोगों की जरूरत है जी कि वहाँ अगर नाला ले के ऊपर एक्सप्रेस वे बनती है, रोड बन जाते हैं, तो पिंडी का तमाम रश खत्म हो जाता है। लेकिन एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसका इफ्तिताह कर दिया, दूसरी आई, उन्होंने उसकी प्लानिंग कर दी, तीसरी आई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बात यह एक टीम होती है जो लेके चलती है, उसके इलाके में, गांव में, हर जगह पे तल्लुकात होते हैं। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर जो मसला चला हुआ है ये ऐसा ही रहा, तो ये 4-5-6 महीने के बाद वकला यहाँ प्लाट बनाने शुरू कर देंगे, जो कि SN बोन साहब ने और अपना सेक्रेटरी साहब ने, वसीम मुमताज साहब ने जितनी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ खड़ा किया है, तो उम्मीद है कि अगले 5-4 महीने में
वकला को प्लाट मिल जाएंगे और वो अपने घर बनाने शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। तो नाजरीन, वकला की एक बड़ी तादाद का इसरार था कि जनाब ख्वाजा बशीर साहब को हम बुलाएं, उनसे प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत करें कि आगे कहाँ तक पहुँचा है। ख्वाजा बशीर साहब की आपने बातें सुनी, फिर उन्होंने एक खदशा भी जाहिर किया है कि हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है। वो तो हमारे यहाँ हर प्रोजेक्ट में होता है कि जो बंदा काम को लेके आगे बढ़ रहा होता है उसके जो है वो हाथ बांधे जाते हैं, ताकि क्योंकि वो अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए फिर उन्होंने सियासत कहाँ पे करनी है। अब देखते हैं, चूंकि उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि 6-7 माह में वकला जो हैं अपने घर बनाने वहाँ पे शुरू कर देंगे और डेवलपमेंट का काम जो है वहाँ पे बहुत जल्द शुरू होने वाला है। शमशाद मांगट और जनाब ख्वाजा बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।